दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के बारे में कि तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी और पारण का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक एकादशी का व्रत जो है वो भगवान नारायण को समर्पित होता है। उसी तरह से पापमोचनी एकादशी की भगवान नारायण को ही समर्पित है। इस दिन हम भगवान नारायण की पूजा माता लक्ष्मी जी के साथ करते हैं। दोस्तों चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पापमोचनी एकादशी। दोस्तों इस नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि पाप मोचनी का क्या अर्थ होता है। पाप मोचनी का अर्थ होता है पापों को नाश करने वाली एकादशी। वैसे तो दोस्तों कोई भी एकादशी हो वो पापों को नाश करने वाली होती है और साथ में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान देने वाली होती है, यानी कि मोक्ष प्राप्त कराने वाली होती है। और इसका नाम ही है पापमोचनी एकादशी। तो मनुष्य के जीवन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जो गलती से हो जाती है, जो अनजाने में हो जाती है। अगर कोई भी पाप जानबूझ के किया गया है तो उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है इस जीवन में, नहीं तो अलग अलग जीवन में हमें उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन अनजाने में किया हुआ पाप जो होता है वो पाप मोचनी एकादशी के करने से समाप्त हो जाता है और साथ में भगवान विष्णु जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ होगी। तो देखिए दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी की तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 25 मार्च सुबह में 5:08 पे और समाप्त हो जाएगी 26 मार्च 2025 को सुबह में 3:38 पे। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हम देखें तो हमें एक दिन मिल रहा है पापमोचनी एकादशी पूजा और व्रत के लिए। वो है 25 मार्च 2025, दिन होगा मंगलवार। अब दोस्तों देखिए, एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि इसमें 3 दिनों का महत्व होता है। तो इसमें पारण का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहेगा दोस्तों पापमोचनी एकादशी का जो पारण का समय है वो थोड़ा सा लेट मिल रहा है। तो पारण का समय रहेगा 26 मार्च 2025 को दोपहर में 1:58 से लेकर शाम के समय 4:24 तक। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए। यानी कि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी हमारा व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दोपहर से हमें समय क्यों मिल रहा है पारण का? तो देखिए दोस्तों, 1:58 से पहले का जो समय है उसमें हरिवासर का समय हो जाएगा, यानी कि हरिवासर लग जाएगा और हरिवासर के समय में एकादशी व्रत का पारण हमें नहीं करना चाहिए। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोपहर का समय हमें मिल रहा है पारण करने का, तो आप शुभ समय में ही पारण करें तो ज़्यादा सही होगा। दोस्तों पारण का भी विधि होता है, मतलब तुलसी पत्र मिश्रित गंगा जल से हमें करना चाहिए पारण, या फिर भगवान के चरणामृत होता है, या फिर प्रसाद से हमें पारण करना चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये चैत्र महीने के पापमोचनी एकादशी व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों मिलते हुए इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विष्णु भगवान की जय।